सोचो जरा, नीचे पूरा शहर, ऊपर खुला आसमान और स्पीड इतनी कि आवाज भी पीछे रह जाए। यह सिर्फ सपना नहीं, यह होता है इंडियन एयरफोर्स की पायलट का लाइफ बच्चों। पर सवाल यह है कि 12 के बाद पायलट बनना पॉसिबल है या सिर्फ मूवी तक ही लिमिटेड है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप वो पूरा रास्ता जिससे आप फाइटर पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट या ट्रांसपोर्ट पायलट बन सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी ड्रीम तोड़ सकती है बच्चों। तो सबसे पहले समझते हैं कि 12th में कौन सा स्ट्रीम सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप एयरफोर्स पायलट बनना चाहते हो तो 12th में फिजिक्स और मैथ काफी कंपलसरी है। जो स्ट्रीम है और साइंस स्ट्रीम चाहिए PCM से, और जेंडर लड़के और लड़कियां दोनों एलिजिबल है। और बच्चों मार्क्स, एवरेज मार्क्स चल जाएंगे लेकिन मेडिकल स्ट्रांग होना चाहिए। बिना मैथ फिजिक्स पायलट बनना पॉसिबल नहीं है बच्चों। सबसे पहले रियलिटी इसको समझ लो, आपको मैथ फिजिक्स 12th में रहना काफी कंपलसरी है। अब समझते हैं कि पायलट बनने का रास्ता क्या क्या है। तो देखो बच्चों, पायलट बनने के 3 मेजर रास्ते हैं। अब ध्यान से सुनो क्योंकि यहीं से गेम स्टार्ट होता है। जो पहला रास्ता है वो है NDA, सबसे पावरफुल रास्ता। एग्जाम जो होता है NDA होता है, एज 16.5 से 19.5 साल, एंट्री 12 के बाद डायरेक्ट होती है और ट्रेनिंग NDA के बाद एयरफोर्स एकेडमी में होती है। इस रूट से आप फाइटर पायलट बनने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए बच्चों कोशिश करना कि 12 के बाद ही NDA के थ्रू आप ज्वाइन कर लो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है 12 के बाद बहुत सारे बच्चे NDA का फॉर्म भरते हैं, तो आपकी तैयारी काफ़ी हार्ड होनी चाहिए, तभी आप जाके सिलेक्शन पा पाओगे। और जो दूसरा रास्ता वो है CDS, ग्रेजुएशन के बाद जो एग्ज़ाम है वो CDS होता है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए लेकिन फिजिक्स मैथ 12th में होनी चाहिए और एज 19 से 23 साल होना चाहिए। देखो बच्चों, अगर NDA मिस हो गया तो सेकंड गोल्डन चांस सही होता है कि 12 के बाद अगर आप NDA मिस कर देते हो तो ग्रेजुएशन के बाद आप CDS के थ्रू जा सकते हो। और जो तीसरा रास्ता वो है FCAT, मोस्ट पॉपुलर रूट। एग्जाम जो होता है वो FCAT होता है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है और जो ब्रांच है इसमें फ्लाइंग ब्रांच होती है। इस रूट से आप फाइटर पायलट भी बनते हो, हेलीकॉप्टर पायलट भी और ट्रांसपोर्ट पायलट भी बन सकते हो। अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखो, चाहे NDA हो या CDS हो या FCAT हो, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होती है। रिटन एग्जाम होता है, मैथ, रीजनिंग, जीके आता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट SSB इंटरव्यू होती है जो 5 दिन का टेस्ट होता है जिसमें आपकी साइकोलॉजी, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू और 3 मेडिकल टेस्ट होते हैं। फिर परफेक्ट आई साइट चेक होती है, हाइट वेट रेशियो चेक होता है, नो मेजर सर्जरी और नो कलर ब्राइटनेस चेक होता है। मेडिकल रिजेक्शन सबसे ज़्यादा रीजन होता है फेलियर होने का, इसलिए आपको मेडिकल काफ़ी अच्छे से देना है बच्चों। फिर आती है आपकी ट्रेनिंग और लाइफ एज ए पायलट। सिलेक्शन के बाद आप जाते हो एयरफोर्स एकेडमी में जहाँ ट्रेनिंग होती है, हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, सर्वाइवल ट्रेनिंग और रियल कॉम्बैट फ्लाइंग। और जब आप यूनिफॉर्म में विंग्स लगाते हो बच्चों, उस दिन सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा परिवार गर्व से महसूस करता है उस चीज़ को। इसीलिए आप सोचो, इतनी दिन रात मेहनत करके अगर आप एक ऑफिसर रैंक पाते हो या एयरफोर्स में पायलट बनते हो तो आपके पूरे परिवार और समाज के लिए क्या रिस्पेक्ट होती है, यह बस जो बच्चा मेहनत करके निकालता है वही समझ सकता है। तो अगर 12th में हो और आसमान देख के दिल धड़कता है तो समझ लो ये सपना तुम्हारे लिए बच्चों। इसलिए दिन रात मेहनत करो और इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन के दिखाओ। और जो बच्चे इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखें कि सर आई विल बिकम पायलट वन डे। थैंक यू बच्चों।